ऐसा कहा गया है कि भगवान कृष्ण में भगवान राम से ज्यादा कलाएं थी। ऐसा सुना है कि भगवान कृष्ण में शायद 16 कला थी और भगवान राम में 12 या 13 कला थी। तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालें, ऐसा क्या डिफरेंस था दोनों में कि उनकी कलाएं अलग अलग कही जाती है। जी, इसके लिए आपको ये जो आपने कथाएं सुनी है, किंवदंतियां सुनी है कि भगवान कृष्ण 16 कलाओं में पारंगत थे, तो इसके लिए मैं आपको अवतारों की यात्रा पर ले चलता हूं। क्योंकि चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, ये सभी भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। किंतु अवतार है क्या? अवतार अवधारणा की उत्पत्ति है। जो हमारी आपकी अवधारणा है, जब उसका मैनिफेस्टेशन हो जाता है, क्योंकि अवधारणा तो एब्स्ट्रैक्ट है, कल्पना है, काल्पनिक है, लेकिन जब वो कल्पना साकार होती दिखाई देती है, अवधारणा जब साकार हो गई तो अवतार हो गई। और अवतारों की ग्रोथ देखिए तो आपको सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की गहराई का पता चलेगा। तो आपको धन्यवाद होगा उस परम ब्रह्म का कि आपको सृष्टि के इस भूभाग पर जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। कितने पुण्यात्मा है, क्योंकि ये सारी जो अवतार की ग्रोथ है, वही तो सृष्टि की ग्रोथ है। तो भगवान कृष्ण 16 कलाओं से पारंगत क्यों दिखाई देते हैं? और कोई कंपटीशन नहीं है कि राम और कृष्ण में कंपटीशन हो रहा है तो मैं इसको पूजूं कि उसको पूजूं। इस भ्रम में मत पड़िए, क्योंकि उसके पीछे की साइंस समझिए। सृष्टि उत्पन्न हुई तो जलमग्न थी, यह सब जानते हैं, यह आज का साइंस भी प्रूव करता है। किसी को संदेह नहीं है कि समस्त पृथ्वी जलमग्न थी। ये जल के अंदर से लैंड तो उत्पन्न हुआ है। जैसे जैसे जल रिसीड हुआ, जो भूभाग ऊपर आ गया, वही धरती बन गया, वही लैंड बन गया। तो जब सब कुछ जलमग्न था तो क्या ब्रह्म विहीन था? तब भी ब्रह्म था। तो उस ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन किस रूप में हुआ? जलचर में, यानी प्रथम अवतार हुआ मत्स्यावतार। जब चारों ओर जल है तो अवतरित अवधारणा होगी कैसे? मत्स्य के रूप में जो जल में अस्तित्व रह सकता है। जल धीरे धीरे कम होने लगा, भूभाग उत्पन्न होने लगा, किंतु अधिकता जल की थी। तो जो जल में रह सके और पृथ्वी पर भी रह सके, कच्छप अवतार। कछुआ देखिए जल में भी रहता है, थल में भी रहता है। कच्छप अवतार का उत्पन्न हो गया।
जल और घटने लगा, रिसीडिंग होने लगा, कम हो गया, भूभाग बढ़ने लगा, किंतु जल पूरी तरह से उतरा नहीं था। तो कीचड़ था। जहां पर बरसात अधिकता हो जाए, बाढ़ आ जाए, जल जब वापस उतरने लगता है तो आप पाएंगे वहां कीचड़ हो जाता है। कीचड़ सूखने में समय लगता है। तो ये समझिए, सारी सृष्टि की कीचड़ के लिए उस कीचड़ में उत्पन्न होने वाला प्राणी कौन हो सकता है? शूकर अवतार हो गया। सूअर देखिए कीचड़ में रहता है, गंदगी में रहता है, हुआ ना शूकर अवतार। वाराह जिसको आप कहते हैं, वाराह अवतार। देखिए सृष्टि की ग्रोथ हो रही है। तो ये समझना पड़ेगा अवतार को। कृष्ण के 16 क्यों और राम के 12 क्यों और 9 क्यों, ये प्रश्न बेमानी है। इनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं है। तो क्या आप अब कृष्ण के वाराह से भी कंपटीशन करेंगे? अरे उनके तो 2 ही गुण थे, इनको तो 16 ही कलाएं आती हैं, इनको तो 15 आती हैं। अरे 2, 4, 15 की गिनती में मत पड़िए। ये पूरी ग्रोथ है, ये पूरी साइंस है। आत्मसात तो मत्स्य से भी करना है, वाराह से भी करना है और कच्छप से भी करना है। ये तो ग्रोथ है ना। और ये जो ग्रोथ है सृष्टि की, यही ग्रोथ तो हमारे अंदर होनी चाहिए। इसी ग्रोथ से हमको सीखना है। जैसे जैसे अवतारों की परिकल्पना की गई, वैसे वैसे हमको भी अपने अंदर वो ग्रोथ उत्पन्न करना। जब अवतारों की श्रृंखला आगे बढ़ी, पृथ्वी बढ़ती गई, जल रिसीड होने लगा, कम होने लगा। तो देखिए अवतार भी बढ़ने लगा। अब मत्स्य से कच्छप, कच्छप से वाराह के बाद मनुष्यता आने लगी। आप पूर्ण जानवर स्वरूप से थलचर जलचर से मनुष्य की ओर बढ़े तो आधा मनुष्य आधा जानवर बन गए, नरसिंह अवतार आ गया। पूर्ण रूपेण से मनुष्य नहीं हो पाए हैं, वो शेप अभी नहीं मिला है, ह्यूमन ग्रोथ नहीं हुई है पूरी, बीस्ट अभी अंदर बाकी है। आपके अंदर का जानवर अभी है जीवित। तो आधा शेर है, आधा मनुष्य है। हाथ पैर मनुष्य के हैं, दिमाग गरम है, नरसिंह का है, शेर का है। नाखून अभी भी हथियार हैं आपके। ये ह्यूमन ग्रोथ है। इन अवतारों को एक मात्र काल्पनिकता समझने की गलती मत कीजिए। मैं अपने प्रत्येक व्याख्यान में इस बात का ध्यान रखता हूं कि मैं आपको कहीं भी अतार्किक व्याख्या में न फंसा दूं। I, being a trained lawyer, I just want to find logic, and that is what is my study. इन तमाम ग्रंथों को लॉजिकल स्टडी करके उनका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन समझने का प्रयास करता हूं, उसकी एनालिसिस करता हूं और वही प्रस्तुत करता हूं। आपको किंवदंतियों में नहीं फंसाता मैं। मेरी सारी व्याख्या आपने आज तक अगर ध्यान दिया हो तो लॉजिक है। उस लॉजिक को पहले स्वयं समझता हूं और वही प्रस्तुत करता हूं। जो जब तक मैं नहीं समझ पाता मैं कभी प्रस्तुत नहीं, मैं लाता नहीं आपके सामने। मैं किंवदंतियां सुनाने में विश्वास नहीं रखता, मैं उसके लिए नहीं बैठा आपके सामने। मैं तो आपको अवतारों के जाल में फंसने से बचा रहा हूं कि ये एक ह्यूमन ग्रोथ है, एक साइंस है, ये कोई किंवदंती नहीं है, ये कोई पौराणिक कल्पना नहीं है। अगर ये कल्पना होती तो क्यों यही सीरीज बढ़ रही है, क्यों इसी सीक्वेंस में अवतार हो रहे हैं? अरे उसके पीछे हमारे ऋषियों मुनियों का एक बेहद गहन अध्ययन है। ये दुर्भाग्य है कि हम आज इस सब को भूल चुके हैं, हम जानते नहीं
क्योंकि हम जानना चाहते नहीं, हम मात्र मानते हैं। और हम मानने में विश्वास रखते हैं, जानने में विश्वास नहीं रखते। हम मानते हैं कि इस प्रतिमा के सामने हमने आरती कर ली, हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा होगा नहीं। हम मंदिर मंदिर भटकते हैं, तीर्थ तीर्थ भटकते हैं, क्योंकि हम मानते हैं, हम मानना चाहते हैं। जिस दिन इस मानने से बाहर आकर जानने का प्रयास करेंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। विश्वास रखिए, ये मेरा गुरु मंत्र है आपके लिए। और सबसे खूबसूरत चीज है कि हमारे सारे ग्रंथ हमको जानने के लिए प्रेरित करते हैं। एक भी ग्रंथ हमारा ये हमसे नहीं कहता कि सिर्फ मान लो, जानने का प्रयास करो। इसीलिए तो ये सारी संस्कृति भिन्न है विश्व की हर संस्कृति से, क्योंकि विश्व की हर संस्कृति मात्र मानने पर जोर देती है। ऐसा मानो। विश्व की हर संस्कृति आपके अंदर भय को उत्पन्न करती है कि नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जबकि वेद आपको प्रेरित करते हैं कि जान लो, मानो मत, और तब तक मत मानो जब तक जान लो। जानने के बाद ही मानो। और जिस दिन जानने की एक आदत डाल ली, उसके पश्चात जब मानेंगे ना, तो परिणाम सामने आएगा। अगाध श्रद्धा के साथ पहले जानिए, फिर उस अगाध श्रद्धा से मानिए। नरसिंह अवतार के पश्चात मनुष्य पूर्ण रूपेण मनुष्य का शरीर तो पा लिया, पर ग्रोथ नहीं हुई। साइंस भी कहता है इनिशियली मैन वॉज ड्वार्फ, बौना था, तो वामन अवतार आ गया। पूर्ण रूप में मनुष्य शरीर विकसित हो गया, किंतु छोटा है, वामन है, अभी बड़ा नहीं हुआ है, बढ़ेगा धीरे धीरे। यह अवतारों की श्रृंखला है, जहां बीस्ट समाप्त हो गया। मत्स्य अवतार से कच्छप, कच्छप से वाराह, वाराह से नरसिंह, नरसिंह से वामन, अब पूर्ण रूपेण मनुष्य बन चुका है, पर बौना है। बौना क्यों है? क्योंकि अनुभवहीन है, अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ है, अभी समय है, अभी शैशव काल है, अभी अभी तो मनुष्य शरीर मिला है। धीरे धीरे कलाएं उत्पन्न हो रही हैं, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, बढ़ेगा। थोड़ा थोड़ा इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। ये मनुष्य आगे चलकर बड़े बड़े कारनामे करेगा। पर अगला जब वामन से विकसित हुआ तो बन गया परशुराम। क्यों? क्योंकि जैसे ही मनुष्य पूर्ण स्वरूप प्राप्त कर लिया, तब तक भी देखिए सौम्यता नहीं आई है, अभी तो आक्रोश भरा हुआ है, दिमाग गर्म है, लॉजिक है नहीं, डिस्क्रिशन है नहीं। पिता ने कहा मां को मार दो तो मार दिया, विचार नहीं है। अभी विकास शरीर का हो गया है, परशुराम है, हाथ में हथियार है, परशु है, डिस्क्रिशन नहीं है, विचार करने की क्षमता नहीं है, सौम्यता नहीं है, आक्रोश है। यही होता है ना प्रत्येक मनुष्य के जीवन से लेकर ग्रोथ तक। उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे धैर्य बढ़ता है, जवानी के जोश में क्रोध भरा होता है, जैसे जैसे उम्र होती है सौम्यता आती है, डिस्क्रिशन आता है। सड़क पर एक युवा लड़ जाता है, हल्का सा कहीं ठोकर लग गई, एक्सीडेंट हो गया, दो युवा होंगे लड़ मरेंगे, बुजुर्ग होंगे धैर्य से बात करेंगे, अरे भाई देख लो गलती समझ लो। आक्रोश कम होता है,
ग्रोथ हो रही है ना। परशुराम, मनुष्य का शरीर पूरा हो गया है विकसित, लेकिन बुद्धि में आक्रोश भरा है। पूरी कलाएं डेवलप नहीं हुई, अभी सौम्यता आनी बाकी है, और तब प्रकट होते हैं राम। परशु गायब हो गया है, मात्र राम रह गए हैं। पूर्ण शरीर विकसित हो गया है, बुद्धि भी विकसित हो गई, सौम्यता आ गई है, शालीनता आ गई है, डिस्क्रीशन आ गया है, सही गलत की परिभाषा आ गई है। पिछले अवतार में पिता के कहने पे मां को मार दिया था, इस अवतार में सौतेली मां के शब्दों का भी सम्मान किया जाए। कलाएं विकसित हो गई, किंतु अभी बात बाकी है, अभी अधूरी है, अगला अवतार आना बाकी है, कुछ कलाएं और विकसित होनी बाकी है। तब आता है कृष्ण अवतार, पूर्णावतार कहते हैं। तब तक शरीर भी विकसित हो गया, बुद्धि भी विकसित हो गई, हृदय भी विकसित हो गए, कलाओं का जन्म हो गया। तो आपको रासलीला भी देखने को मिलेगी। राम रासलीला नहीं करते, कृष्ण रासलीला भी कर रहे हैं, और विकसित हो चुका है मनुष्य। सृष्टि का निर्माण चरम पर है तो कृष्ण है। तो ये एक बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे। इन अवतारों को यदि आप साइंटिफिकली देखेंगे तो अवतार अवधारणा का मैनिफेस्टेशन है, और ये अवधारणाएं हमारी आपकी है। ये कोई अवतारों का कंपटीशन नहीं है कि इसमें इतनी कला तो उसमें उतनी कला। मंदिर तो 12 अवतार के भी हैं, वहां भी आरती हो रही है। मंदिर तो मत्स्य अवतार के भी, जो प्रथम अवतार है। आशा है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। समय अधिक अवश्य लग गया, किंतु आशा है आपने बहुत मजा आया। जो होता है ना लॉजिक, वो नाइस, थैंक यू सो मच।